जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक बार मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि 1/sin थीटा बराबर भाट। ए में कहता है कॉस थीटा, बी में कहता है कोसेक थीटा, सी में कहता है सेक थीटा, डी में कहता है कॉट थीटा। तो चलिए हम दो तरह से बनाएंगे, एक लॉन्ग फिर शॉर्ट। हर एक प्रश्न को हम इसी तरह से बनाते हैं। लॉन्ग इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको शॉर्ट समझने में कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, लेकिन अगर हम शॉर्ट बना दे पहले तो आप उस चीज को, उस प्रश्न को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले लॉन्ग बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब ये प्रश्न बनाने से पहले हम कुछ फार्मूला लिखना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा का अगर हम मान निकालना चाहते हैं तो एक गुणाम है तो ऊपर टिकॉन हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लिखते हैं कि व्यंजक बराबर, क्योंकि दिया हुआ है तो 1/sin थीटा। अब देखिए 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक तो ये ऐसे कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको याद है तो इतना करने की दरकार नहीं है। आप सीधा मारिएगा कि 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये तो लिख दिए कि आपको एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, दो फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर याद है तो मारिए डायरेक्ट कि 1/sin थीटा और क्या होता है, कॉसेक थीटा। आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो ए में कॉस थीटा बराबर कॉस फाई। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो ए में कहता है कॉस थीटा और कॉस फाई, बी में कहता है सेक थीटा और कोसेक फाई, सी में कहता है साइन थीटा और साइन फाई, डी में कहता है टेन थीटा और टेन फाई। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, और ये प्रश्न जब आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे को हवा निकल जाता है, यानी आपसे बनवे नहीं करेगा, समझे में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही आसान है। इसलिए पहले जो हम समझाते हैं उसको गौर से समझिए। हम पहले लॉन्ग इसको बताएंगे, उसके बाद जब समझ जाइएगा तो आप चुटकी बजाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए कहता है पूरक कोण। सबसे पहले आप पूरक कोण पर पूरा लोचा है तो पूरक कोण समझिए। पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो कोणों का योग या योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वह कोण पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जब हल करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहने का अर्थ इसका क्या हुआ कि कहता है कि थीटा तथा फाई पूरक कोण है। इसका मतलब हुआ कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पूरक कोण का गुण है कि जब दो कोण रहे और दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो वह कोण पूरक कोण कहलाता है। इसलिए थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे कि जौन ऑप्शन में थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम इसको हम हल करते हैं बारी बारी से। तो देखिए ए को लिखते हैं हम पहले। ए में देखिए क्या है, कहता है कि कॉस थीटा बराबर कॉस फाई। तो आप त्रिकोणमिति में जानते हैं कि कॉस अगर है तो कॉस आपको हट जाएगा तो बचेगा क्या, इधर थीटा, इधर क्या बचेगा फाई। तो इसको देंगे थीटा बराबर फाई। अब इधर देखिए कुछ नहीं तो ये तो जरूर प्लस में है तो इसको इधर लाइएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। तो थीटा माइनस फाई बराबर 0। लेकिन आना चाहिए कितना, 90 डिग्री आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, 0। इसलिए आपका ये जो एक ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया,
गलत हो गया। चलिए अब बी पर देखते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बी को हम सुधारते हैं। देखिए बी कहता है बी में कि सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई, सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई। तो देखिए छोटे, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपका ये हल नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि इधर सेक है तो इधर भी सेक आना चाहिए, है ना। अगर इधर कौशिक है तो इधर भी कौशिक आना चाहिए। यानी कोई एगो को आप बदलिएगा तो एगो को अपने मन से कहाँ से बदलिएगा, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा। तो देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये दोनों फार्मूला बहुत लाजवाब है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हम कॉसेक को बदल देते हैं, है ना। तो ये देखिए क्या होगा, सेक थीटा, ये देखिए कॉसेक को बदलिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। आप देखिए बराबर का मतलब समझिए, बराबर का मतलब है कि इसके बदल ई लिख सकते हैं या इसके बदल ई लिख सकते हैं। तो जिसकी आवश्यकता होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह फाई है तो हम दे देंगे थीटा की जगह फाई, तो आपका आ जाएगा सेक 90 माइनस फाई। तो देखिए सेक 90 माइनस फाई बराबर कॉसेक फाई। यहाँ देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा है। अब देखिए सेक से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपको क्या बचा, थीटा बराबर 90 माइनस फाई। ये देखिए माइनस में है तो ये पर्टिकुलर में होगा, आपका प्लस में हो जाएगा। तो थीटा प्लस फाइव और कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और देखिए प्लस में भी कह रहा है कि थीटा प्लस फाइव और कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए थीटा प्लस फाइव और 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि आपका आंसर कौन होगा, बी होगा। अब चलिए थोड़ा सा डॉट को हटाने के लिए, कंफ्यूजन को हटाने के लिए सी पर भी ध्यान दे देते हैं। देखिए सी क्या कहता है, सी कह रहा है कि साइन थीटा बराबर साइन फाई। अब ये क्या होता है, साइन साइन हट जाएगा तो होगा क्या, थीटा बराबर फाई, इधर चलावेगा तो थीटा माइनस फाइव और कितना हो जाएगा 0। अब आना चाहिए कितना, थीटा प्लस फाइव और कितना आना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब है कि आपका ए भी ऑप्शन गलत है ना, ए भी नहीं होगा आपका। अब चलिए डी पर आइए। डी कहता है कि tan थीटा बराबर tan फाई। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर tan फाई। अब देखिए tan tan हट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बराबर फाई। फाई को इधर लाइएगा तो होगा थीटा माइनस फाई बराबर 0। और आना चाहिए कितना, थीटा प्लस फाई बराबर 90। इसका मतलब ए भी आपका ऑप्शन गलत है, ए भी नहीं होगा। अब देखिए ये तो लॉन्ग से समझ लिए, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में भी समझ लीजिए। शॉर्ट में क्या है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से चलिए, है ना। यहाँ पर देखिए क्या कहता है ऑप्शन में, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर इसको हल करते हैं, है ना। देखिए कहता cos थीटा बराबर cos फाई। तो यहाँ पर देखिए cos को हट जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा फाई। इधर लाएंगे तो थीटा माइनस फाई बराबर 0। आना चाहिए कितना 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तो बनेगा शॉर्ट, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप कर सकते हैं ना कि सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई का मान क्या होता है, सेक 90 माइनस फाई। होगा कि नहीं होगा, सेक 90 माइनस फाई। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही सेक 90 माइनस फाई आता है तो हो जाएगा थीटा बराबर 90 माइनस फाई। तो आपको इधर चलाएगा तो हो गया थीटा प्लस फाइव बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, देखिए मिल रहा है कि नहीं, थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, आंसर आपका बी होगा, बाकी ए सी और डी नहीं होगा। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर एक्स तो tan थीटा बराबर क्या होगा। ए में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, बी में कहता है एक्स स्क्वायर 1/2x, सी में कहता है एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी में कहता है एक्स स्क्वायर 1/1। देखिए ये सब जो आपका प्रश्न है
ये देखते के साथ आप आंसर मार सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लॉन्ग समझिए। जब लॉन्ग समझिएगा ना तो शॉर्ट अपने आप समझ जाइएगा। इसीलिए हम चलिए अभी हिसाब को हम बनाते हैं। तो देखिए क्या है हिसाब में कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और x है, इसको समीकरण एक मान लिए। देखिए अब यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा फार्मूला पर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1, ये एक फार्मूला हुआ। इसमें देखिए दूसरा फार्मूला लागू होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है ए प्लस बी और हो जाएगा ए माइनस बी। ये दोनों फार्मूला देखिए लागू पहले होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1। अब देखिए ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर मान लीजिएगा, तो क्या होगा ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, आई आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये गुणाव है तो ऊपर जब पक्षांतर की क्रिया करते हैं तो जो गुणाव रहता है वो भाग में हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/, देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, देखिए सेक थीटा प्लस tan कितना है x है, तो यहाँ मान कितना रख देंगे x रख देंगे। इसको मान लेंगे क्या समीकरण 2। अब कहाँ से रखें तो समीकरण 1 से रखें, है ना। कहाँ से रखें समीकरण, देखिए कहने का क्या हुआ, देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर का मतलब है कि इतना बराबर इतना रखिए या इतना बराबर इतना रखिए। तो जिसकी आवश्यकता हो उसको रखेंगे। आवश्यकता हमको x कहीं है तो इसको हटा कर यहाँ से क्या रख दिए x रख दिए। अब देखिए समीकरण अब आपको हल करे आना चाहिए, है ना। हमको देखिए tan निकालना, इसका मतलब सेक कटेगा। तो यहाँ पर हल करने की देखिए प्रक्रिया क्या है कि पहले समझ लीजिए, जिसको आपको काटना है उसका चिन्ह देखिएगा। तो देखिए हमको सेक थीटा को हटाना है, काटना मतलब हटाना है, तो इसका चिन्ह देखेंगे। अगर इसका चिन्ह दोनों बराबर, दोनों सेम, दोनों इक्वल हो तो समीकरण घटेगा। अगर इसका चिन्ह दोनों अगर विपरीत हो तो समीकरण घटेगा। कहने का अर्थ हुआ कि जिसको अगर हम काटेंगे उसका चिन्ह अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस तो समीकरण 1 घटा 2 कर दीजिएगा। अगर उसका चिन्ह एगो प्लस एगो माइनस तो उसको समीकरण 1 + 2 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेक हमको काटना है, तो देखिए दोनों प्लस है, इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण घटा देंगे। तो समीकरण 1 घटाओ 2 से। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x। यहाँ देखिए आपका समीकरण 2 से क्या होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या बोले कि जैसे ही घटेगा तो वैसे चिन्ह परिवर्तन होगा। अब चिन्ह परिवर्तन क्या है, चिन्ह परिवर्तन है कि जहाँ जहाँ प्लस हुआ माइनस और जहाँ जहाँ माइनस हुआ प्लस। तो ये देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस, ये देखिए माइनस तो प्लस, ये देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये प्लस ही माइनस क्या हो गया कट गया। ये देखिए ये प्लस ही प्लस तो क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ दीजिएगा, यहाँ नहीं जनाएगा, इसलिए इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए tan है तो क्या हो जाएगा आपको tan है तो क्या हो जाएगा 1 tan तो क्या हो जाएगा ये 2 tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये x है तो आप लिखिएगा x, ये देखिए चिन्ह इसका है माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा 1/x, है ना। अब इसको देखिए हल करते हैं 2 tan थीटा, कुछ नहीं तो नीचे में तो 1 है तो 1 और 1 का लसा कितना होगा x होगा, 1 और x का लसा कितना होगा x होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 में x से भागा दीजिएगा तो x आएगा, इसको ऊपर गुना कर देते हैं, x गुना x कितना हो जाएगा आपको x² हो जाएगा। देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए x और x से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, ऊपर गुना कर दीजिएगा तो 1 गुना 1 से कितना होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए गुना है तो पर्टिकुलर हो जाएगा भाग में, तो tan थीटा हो जाएगा x² + 1/2x, यानी आपका यही tan थीटा का क्या हुआ मान हुआ। यानी आंसर कौन होगा आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। आप कहिएगा कि महाशय जी ये ऑब्जेक्टिव है, इतना अगर टाइम लेंगे तो बाकी क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो नहीं बाबू, चलो इसको हम शॉर्ट बनाते हैं।
क्योंकि ये 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है, तो हम दोनों टाइप से बना देते हैं। अगर ए बना देते तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। इसी को देखिए, आप फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला देखिए कहाँ पर लिखें, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं ट्रिक। देखिए, अगर आपको देल रहे, यहाँ ध्यान दियो कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर ए रहे, है ना, ए रहे। अब आपको tan थीटा निकाले का है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 1/2a। ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। इस स्थिति में, कौन स्थिति में, इस स्थिति में जब सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर ए दिया हुआ हो और tan थीटा निकालने के लिए कहे, तो आप सीधा tan थीटा बराबर इसका स्क्वायर घटाओ 1/2a, बस आंसर। तो इसको देखिए क्या होगा, यहाँ है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो यहाँ पर क्या होगा साहब, ये हो जाएगा x स्क्वायर 1/2x, आपका आंसर। अगर आप यहाँ करना चाहते तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा, x स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर है इसमें 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 -1, तो देखिए -1 है ना, तो -1 इसमें -1 इसमें बटा 2x, तो 2x देखिए इसमें नहीं इसमें है, इसका मतलब क्या होगा आंसर आपका बी होगा। थोड़ा सा आप समझिएगा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। हम क्या बोले कि अगर सेक थीटा, देखिए फार्मूला लिख दे वहां पर, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर ए हो, तो tan थीटा का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 1/2a। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर फार्मूला होता है तो यहाँ पर x के a के जगह कितना दिल है, x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x, यानी आंसर कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। कितना लाजवाब प्रश्न है और कितना लाजवाब इसका आंसर है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या। ए में कहता है 1, बी में कहता है 0, सी में कहता है साइन थीटा और डी में कहता है 1/2। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा। ए में कहता है 1, बी में कहता है 0, सी में कहता है साइन 5, डी में कहता है 1/2। तो चलिए हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बताते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे व्यंजक बराबर साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5, tan स्क्वायर 5। देखिए इसका फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला पर ध्यान दीजिए। का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर 5 माइनस tan स्क्वायर 5 बराबर 1। तो यहाँ पर देखिएगा सेक स्क्वायर 5, इसको उधर ले जाइएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर 5। देखिए 5 दीजिए चाहे थीटा दीजिए, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, मान तो उतना ही होगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 5 और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 5। एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ऐसे आप लोग लिखते हैं ना, थीटा दिल है किताब में इसलिए थीटा लिख देते हैं। चलिए आप ही का बात मानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ ये दोनों फार्मूला का देखिए हम उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपको साइन स्क्वायर 5 प्लस, यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 5, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 5 पर क्या होता है सेक स्क्वायर 5, तो आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 5। अब यहाँ पर देखिए 1/सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी आपका एक फॉर्मूला आउट होता है, इससे ही निकलेगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1/सेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो आपका हो गया साइन स्क्वायर 5, ये देखिए 1/सेक स्क्वायर 5 है, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर
फाइव। अब इतना का फॉर्मूला भी होता है, देखिए इतना का फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव और कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव और क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब आंसर आपका कौन होगा ए होगा। तो देखिए इतना लॉग आप नहीं बनाइएगा। आप देखिए एग्जाम में कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए इतना का एगो फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला याद रखना है? 5वां फार्मूला देखिए डायरेक्ट 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाइव बराबर कॉस स्क्वायर फाइव, ये होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाइव बराबर कॉस स्क्वायर फाइव। तो यहाँ देखिए क्या, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। साइन स्क्वायर फाइव इतना फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाइव बराबर कॉस स्क्वायर फाइव होता है। इतना कौन क्या होता है 1 होता है। तो आंसर कौन होगा आपका ए हो जाएगा। कितना अच्छा है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता यदि cos थीटा और p तो tan थीटा का मान होगा। ए में कहता 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट बटा पी, बी में कहता 1 बटा पी, सी में कहता p बटा 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, डी में कहता 1 प्लस पी का स्क्वायर अंडर रूट बटा पी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहता यदि cos थीटा और p तो tan थीटा का मान होगा। ए में कहता है 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट बटा पी, बी में कहता 1 बटा पी, सी में कहता p बटा 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, डी में कहता 1 प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट बटा पी। तो चलिए अब इसको हम दोनों विधि से बताएंगे, पहले लॉग उसके बाद सॉल्व। तो ध्यान दीजिए क्या देल है, cos थीटा और p देल है ना। तो क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला b बटा h होता है, तो ये p बटा 1 है ना। तो ये देखिए b बराबर p के, h बराबर 1 के। तो आपको p बराबर क्या होगा 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर क्या होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर होगा। यहाँ पर देखिए h का मान कितना है 1 के स्क्वायर, ये कितना है पी के स्क्वायर है कि नहीं। ये देखिए आ गया 1 के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए के स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, के स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, फिर 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर देखिए अंडर रूट में तो 2 हुआ है तो वो क्या हो जाएगा बाहर, तो 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट इनटू क्या निकलेगा ये निकलेगा। आप कहता है क्या निकाल निकला है ना tan थीटा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से लिख देते हैं tan थीटा बराबर p बटा b। अब देखिए p का मान देखिए कितना है, p का मान निकला 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट इनटू के। अब b का मान कितना दे देखेंगे यहाँ से p के है p के, तो यहाँ लिख देंगे कौन सी p के, कट गया। तो बचा कितना 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट बटा कितना p। तो आंसर कौन होगा आपका, ध्यान दीजिए आंसर आपका कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। आंसर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। ये तो हुआ आपको लॉन्ग। चलिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक ध्यान दीजिएगा कैसे शॉर्ट ट्रिक होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है ना कि cos थीटा और देखिए cos थीटा क्या होता है b बटा h होता है बराबर p है। तो यहाँ देखिए tan थीटा का मान निकालेगा तथा tan थीटा बराबर क्या होगा डायरेक्ट p बटा b, है ना p बटा b। अब यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए b का मान क्या होगा p होगा, है ना। लेकिन इसमें p का मान तो नहीं है, तब p बराबर क्या होगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अब h के लिए कितना होगा 1, ये होगा पी स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा p। इधर का आंसर कौन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, है ना। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला की जरूरत होगी। कहता है पहले क्वेश्चन बता देते हैं, सेक बी इंटू कॉस बी और भाट। ए में कहता 2, बी में कहता -1, सी में कहता 0, डी में कहता 1। तो ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये फार्मूला बेजोड़ है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, इसको लिखते हैं व्यंजक बराबर सेक बी इंटू कॉस बी। यहाँ पर देखिए सेक बी का क्या होता है 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/cos बी इंटू कॉस बी। कॉस बी कट गया, तो बचेगा कितना 1 गुना 1 बराबर कितना होगा 1। तो आंसर कौन होगा आपका डी हो जाएगा। अब देखिए छोटे शॉर्ट अगर इसको बनाना चाहते हो तो इतना काहे कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि सेक बी का होता है 1/cos बी, है ना। इस क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना कि 1/cos बी इंटू कॉस बी। कट के क्या हो जाएगा 1। आपका आंसर कौन हो जाएगा डी। और नहीं तो इससे भी ज्यादा आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो फार्मूला ही याद रखिएगा कि सेक बी इंटू कॉस बी बराबर 1, तो सेक बी इंटू कॉस बी बराबर 1। तो आंसर क्या होगा डी होगा। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 1+cot² थीटा का मान होगा। ए में कहता है sec² थीटा, बी में कहता है cos² थीटा, सी में कहता है tan² थीटा, डी में कहता है cot² थीटा। तो देखिए इस पर हम फार्मूला बता देते हैं। पहले देखिए फार्मूला क्या होता है कि cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। तो आपका मान क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए cos² थीटा, इसको उस साइड लेंगे तो क्या होगा 1+cot² थीटा। देखिए फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे कि 1+cot² थीटा बराबर क्या हो जाता है cos² थीटा, अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद है कितना कहल कीजिएगा डायरेक्ट कि 1+cot² थीटा बराबर cos² थीटा। आंसर कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है cos² π/3 का मान होगा। ए में कहता है 1/2, बी में कहता है 1/√3, सी में कहता है √3/2 और डी में कहता है √3। तो देखिए छोटे, चलिए इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग बता देते हैं आपको, उसके बाद शॉर्ट बता देंगे। देखिए cos π/3, आप यहाँ याद रखिएगा पाई का मान होता है डिग्री में 180 डिग्री, ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए cos 180 डिग्री/3, तो छोटिया 18, तो cos 60 डिग्री निकल जाएगा, है ना। अब बताइए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट ऑफ बता देते हैं, ध्यान दो। पाई के मान हमेशा कितना रखेगा 180। तो देखिए एकता अगर 180 रख देते तो काट देता छोटी 18, तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। आंसर कितना लाजवाब क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान होगा। ए में 60 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में क्या कहता है 90 डिग्री। चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले हल करते हैं। देखिए 2 sin a बराबर कितना है √3, देखिए गुणाम है तो कौन में हो जाएगा भागम हो जाएगा, तो आएगा √3/2। अब आपको मान याद रखना है कि साइन में √3/2 किसका मान होता है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर देखें √3/2 का मान लिख सकते हैं हम लोग कितना, साइन ए बराबर साइन 60 डिग्री, साइन बराबर, तो इसलिए क्या होगा ए बराबर 60 डिग्री। आंसर आपको कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा शॉर्ट बता देते, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा छोटे, 2 sin a बराबर 3 है, तो ये देखिए 2 चला आएगा इधर क्योंकि गुणम है, तो ये पट्टी में आ जाएगा। तो देखिए ये 2 है, तो अगर इसको हम इधर लाते तो क्या हो जाएगा sin a बराबर कितना हो जाएगा √3/2। अब बताइए साइन ए है √3/2 है, तो साइन में किसका मान √3/2 होता है तो 60 का। तो आंसर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है tan 45 का मान होगा। ए में 1, बी में 1/√3, सी में √3, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगर आपको याद है तो ऐसी याद है tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो आंसर आपको कौन होगा ए होगा।